अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और रियाद वापस जाने का वक्त आ चुका था, सारी तैयारी हो चुकी थी। आज हमारी फ़्लाइट है और अभी हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेरा अपनी अम्मी को इस तरह छोड़ के आना। पाकिस्तान की तो बहुत सी मेमोरीज़ मैं बना लेती हूँ और इस चीज़ को माइंड एक्सेप्ट भी कर ही लेता है कि अब हमने जाना तो है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार एक लास्ट टाइम गुड बाय कहना। तो बस एयरपोर्ट की तरफ हम लोग निकल चुके थे और पैकिंग की मैंने ज़्यादा वीडियोस इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि पाकिस्तान से जाते हुए इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं प्रॉपर पैकिंग की वीडियोस भी बना सकूं। पाकिस्तान से जाते हुए बहुत दिल करता है कि यहाँ की कुछ फेमस स्वीट्स और यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ यहीं से मिलती हैं बाय करके ले जाएं, लेकिन मैं इस बार ले नहीं सकी थी ये चीज़ें। तो मुझे एयरपोर्ट पे एक ऐसी शॉप नज़र आई जहाँ पे ये सब तरह की सुपारियाँ भी थीं, हलवे भी थे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये टॉफ़ीज़ और ये बबल्स वगैरह तो नहीं बाय किए, एक हलवा बाय कर लिया था। और उसके बाद बस यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि हम चाय आराम से एंजॉय करेंगे क्योंकि हम बहुत सुबह में निकल आए थे ब्रेकफास्ट के बगैर, लेकिन बहुत ही जल्दी बोर्डिंग का टाइम आ गया। If you need any assistance, don't hesitate. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا इस बार पाकिस्तान से जाते हुए मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि इससे पहले मैं जब भी आया करती थी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम रुका करती थी और पता भी होता था कि वेकेशंस हैं और एंड हो रही हैं, लेकिन इस बार कुछ मेडिकल की वजह से भी सब कुछ टेंशन में रहा और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि बहुत ही कम टाइम हमने यहाँ पे गुजारा है। अपने माँ बाप को इस तरह से अकेले छोड़ के आना कभी भी आसान नहीं होता, मगर यही लाइफ है, मूव ऑन तो होना ही पड़ता है और अपनी लाइफ्स में बिज़ी हो जाना पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये खाना सर्व हो चुका था और यहाँ पे आज चिकन का ऑप्शन ही नहीं था और हम लोग बिल्कुल भी बीफ या मटन नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया था और हस्बैंड ने वेजिटेरियन ले लिया था। हमने कहा था कि दोनों चीज़ें ट्राई कर लेंगे, लेकिन दोनों का ही टेस्ट हमें इतना अच्छा नहीं लगा। प्लेन में ट्रैवल करते हुए मैंने बहुत लोगों से सुना था कि स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता था। इस बार ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मैंने अपने साथ अपना मॉइस्चराइज़र, हैंड क्रीम सब रखी हुई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी और यहाँ पे ये सारे व्यूज़ भी देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। شمول أجهزة الهاتف المحمول وجميع الأجهزة الإلكترونية على وضع الضغط. रियाद पहुंचते ही इस बार मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि इस बार भी हमारा कार्टन मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम आए थे तो हमारा कार्टन मिसप्लेस हो गया था और एक पूरे दिन के बाद हमें मिला था। लेकिन इस बार शुक्र है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और हमारा सामान हमें काफ़ी टाइमली मिल गया था। और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी चेंज था। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी थी जब हमने ट्रैवल किया था और यहाँ पे मौसम नॉर्मल था, काफ़ी अच्छा लग रहा था घर वापस आके। घर तो मैं काफ़ी क्लीन करके गई हुई थी, आप लोगों के साथ वीडियोस में मैंने शेयर भी किया था और वापस आके अल्हम्दुलिल्लाह घर प्रॉपर क्लीन था और मुझे बिल्कुल भी एकदम से सारी चीज़ें संभालनी नहीं पड़ी। बस जल्दी से मैंने ये अपनी अनपैकिंग कर ली और मैं इतनी ज़्यादा अभी थकी हुई नहीं थी, तो इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना शुरू कर दिया। हमारे एरिया में एक इस तरह की जगह है जहाँ पे आप कुछ भी चैरिटी करना चाहते हैं, कपड़े, जूते, कोई भी चीज़। मैंने बस जल्दी जल्दी से अपने काम किए और यहाँ पे अभी ये जगह है एक हमारे घर के पास, जहाँ पे अगर मुझे अपने कपड़े कोई किसी को देने हैं
और मेरे यूज़ में नहीं है तो वो हम यहाँ ला के रख देते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन नॉर्मली मैं ज़्यादातर यहाँ पे कपड़े ही दे देती हूँ। और अब खाना खाने के बाद हम आए हैं फार्मेसी, क्योंकि यहाँ पे आके मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं कोई एंटी एलर्जी खाना चाह रही हूँ। बहुत ही ड्राई सी कफ़ हो रही है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ, शायद इस वजह से भी। तो यहाँ पे बस मेडिसिन के साथ मैं अपना डे एंड करूँगी। बहुत ही हेक्टिक डे था और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं इस बार। और ये सूजी का हलवा अम्मी ने बना के दिया था, बस रात में मैं चाय के साथ ये खाने लगी थी। जब तक मैं पाकिस्तान थी मेरे कुछ पैकेजेस आए हुए थे जो कि मैंने अनबॉक्स नहीं किए थे, तो अब मैं इनको अनबॉक्स करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ये क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ स्किन केयर की चीज़ें हैं और इसमें भी कुछ मेकअप और स्किन केयर की चीज़ें हैं, तो ये सब आपके साथ अनबॉक्स करूँगी। और अगर आप इनकी डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे इनकी फुल डिटेल्स देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स कहाँ से आए हैं और आप इनको किस तरह से बाय कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं ज़ोक निहारी की बहुत तारीफ़ करती थी और वो काफ़ी दूर था हमारे घर से, लेकिन मुझे जब पता चला कि वो यहाँ मलज़ में भी ओपन हो गया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये उस वाली ब्रांच से काफ़ी बड़ी ब्रांच भी है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हुई। टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और यहाँ पे जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम ना ही हमें निहारी मिली और ना ही यहाँ पे और ब्रेकफास्ट के इतने ऑप्शन थे। और यहाँ पे बस हम लोगों ने इनकी चिकन कढ़ाई ऑर्डर कर ली और चिकन कढ़ाई भी बिल्कुल टेस्टलेस थी, सारी जली हुई थी और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ हमारा। और मैंने सोच लिया कि अब मैंने ज़ोक निहारी बिल्कुल भी नहीं आना। तो बस चाय तो मैं बना के साथ लेके गई हुई थी और मुझसे वो कढ़ाई भी नहीं खाई गई। तो यहाँ पे हमने डोनट्स ले लिए थे। तो आई होप कि आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब रियाद के व्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।